जय श्री राम, जय माता की। स्वप्न में माँ दुर्गा के दर्शन होते हैं, माँ वैष्णो देवी के दर्शन होते हैं, अपने कुल श्रेष्ठ देवी के दर्शन होते हैं। किस और के संकेत हैं ये? नवरात्रि के पावन अवसर के अंदर अगर आपको इस प्रकार के दर्शन हो रहे हैं, लगातार आपको दर्शन हो रहे हैं ऐसे, क्योंकि कई भक्तों के साथ इस प्रकार की पर जो है प्रयास रहता है कि उनको स्वप्न के अंदर, जैसे कि माँ के मंदिर में वो दीप का दान दे रही हैं, या किसी मंदिर में जाकर वहां पर जो है माँ का श्रृंगार अर्पण कर रही हैं, या वहां पर जाकर कई बार तो भक्तों को ऐसा संकेत भी प्राप्त होता है कि माँ वैष्णो देवी के मंदिर में आपके शरीर के ऊपर माँ की कृपा की सवारी आई हुई है। तो ये संकेत किस प्रकार की हैं, किस और इंडिकेटर देती हैं ये बातें आपके जीवन को बनाने के लिए इंडिकेटर देती हैं। ऐसे संकेत शुभनीय है और मंगलकारी है आपके लिए। आज की वीडियो में आपको ये सारी जानकारी प्राप्त होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सरलता से प्राप्त हो जाए। देखिए, भक्ति एक अथाह सागर है। जो भक्त नित्य नियम से अपनी जगत जननी को मनाने का पूर्ण रूप से प्रयास करता है, उसके ऊपर उसकी मां की कृपा तो सदैव रहती है। अब मां की कृपा तो रहती है, मां उन्हें इंडिकेटर देती है हर प्रकार का। स्वप्न के माध्यम से कई माताओं बहनों को तो ऐसा भी देखा गया है कि स्वप्न में वो माँ दुर्गा का हवन कर रही हैं। और कई भाइयों को भी, पिछली बार मैंने माताओं पे ज़्यादा बोल दिया था तो कई एक भाई ने कहा था कि भाई का कोई इसमें वो नहीं है। मैं कहा भाई, भाई भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, माँ तो सभी की है। जब मैं भी माँ की पूजा करता हूँ तो इसमें ये नहीं है, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ। XYZ कोई भी हो, चाहे लेडीज हो, चाहे पुरुष हो, या कोई भी हो, तो वो व्यक्ति माँ की जब उनको इस प्रकार के इंडिकेटर होते हैं तो ये इंडिकेटर आपके खिंचाव के हैं। जब आप शक्तिपीठ के आपको दर्शन होना, स्वप्न में किसी भी शक्तिपीठ के दर्शन होना, मान लीजिए आप नैना देवी के भक्त हो तो माँ नैना देवी के आपको बार बार दर्शन हो रहे हैं। मान लीजिए आप ज्वाला देवी के भक्त हो तो ज्वाला देवी के दर्शन हो रहे हैं। आपको आपकी शक्तिपीठ या आपकी कुल देवी या आपको वैष्णो देवी के दर्शन हो रहे हैं, तो ये इंडिकेटर है कि आपके ऊपर इस नवरात्रि या इससे अगली नवरात्रि के बीच में कुछ बड़ा आपके साथ होने वाला है। अब आप कहोगे कि ये बड़ा कौन सा ऐसा कार्य है? आप ना आपकी पूजा का अपना प्रताप पहुंच रहे हैं वहां पर। आप जो पूजा मंत्र जाप, जो गुणगान आप कर रहे हो या कर रही हो, उससे आपकी पूजा से जगत जननी प्रसन्न हो रही है। और देखो, अब कहते हैं ना कि एक भजन सुना था कि मैंने कि निर्धन के घर भी आ जाना माँ। माँ के लिए सभी बच्चे समान हैं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं। आपको अगर स्वप्न में इस प्रकार के इंडिकेटर मिलते हैं तो ये इंडिकेटर आपको एक चेतना में ले जाएंगे, एक आपके शरीर के ऊपर भविष्य में देवी की कृपा आने वाली है। अब जब देवी की कृपा आने वाली होती है तो इंडिकेटर बहुत प्रकार के प्राप्त होते हैं, बहुत प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं। और खासकर नवरात्रि में कई माता और बहनों और भाइयों को अगर ऐसे इंडिकेटर मिल रहे हैं तो जगत जननी की तो साक्षात कृपा आ गई आपके ऊपर। अब भाई, आपको इस कृपा को खराब नहीं करना है। अब आपको नित्य नियम बनाकर मां की, जैसे आपको इंडिकेटर है तो आप वैष्णो देवी या उस शक्तिपीठ पर एक कार्य मैं आपको बता देता हूं क्या लेकर जाना है, जिससे ये कृपा आपके ऊपर बरकरार हो जाए। आपके ऊपर ये कृपा कभी भी आपका साथ छोड़ के ना जाए। हर ऐसे, क्योंकि अगर ऐसे शुभ संकेत आपको प्राप्त हो रहे हैं, ये मंगलमय संकेत है, शुभमय संकेत है आपके लिए। आपके जीवन के अंदर एक नई दिशा, एक नई किरण का उजाला लेकर आएंगे। आपको क्या कार्य करना चाहिए? आपको एक झंडा लेना चाहिए माँ का, और एक पान का पत्ता लेना चाहिए, उसमें सुपारी लेनी चाहिए, और एक नारियल लेना चाहिए। और नारियल के अंदर जो है आपको 11 हरी इलायची ये लेनी चाहिए। किसी भी माँ के मंदिर में जाकर आपको एक चुनरी के साथ ये सम्मान जो है आप अर्पण कर दीजिए। जिस भी कुल शक्ति के बारे में आपको इंडिकेटर आ रहे हैं, जिस भी कुल शक्ति के प्रति आपका खिंचाव हो रहा है, या जिस भी शक्तिपीठ के प्रति आपका खिंचाव हो रहा है, उसके बाद आपको वहां जाकर इस कार्य को परिपूर्ण करना चाहिए। और जब ऐसा कार्य परिपूर्ण आप करते हो, जब ऐसा कार्य आप करते हो, तो आपकी लाइफ में अपने आप ही बदलाव आ जाएगा। करके देख लो, आप आजमा कर देख लो, चलो इस कार्य को करके देख लो। आप नवरात्रि में अगर ऐसे इंडिकेटर किसी भी माता बहनों को आए हैं, माँ की शक्तिपीठ के दर्शन हो रहे हैं, माँ के दर्शन हो रहे हैं, और आपको ऐसे ऐसे इंडिकेटर है कि आप आरती उतार रही हो, या हवन कर रही हो, या श्रृंगार भेंट कर रही हो, या आप नारियल अर्पण कर रही हो, या वहां पर आप कुछ भी अर्पण कर रही हो, या आप पतासों का भोग लगा रही हो, या आपको माँ शीतला के दर्शन हो रहे हैं, तो ये खिंचाव आ रहा है आपकी भक्ति के प्रताप का।
जो निरंतर आप लगातार मां का गुणगान कर रहे हो और कर रही हो। ऐसे समय पर व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे ये स्वप्न क्यों आ रहे हैं। मुझे भी नवरात्रि में बहुत सारे अनुभव अभी हुए हैं, तो वो अनुभव मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। और अनुभव होते हैं और सच्चाई है ये, क्योंकि नित्य नियम जब आप अपनी माँ का गुणगान कर रहे हो या कर रही हो, लगातार माला का जाप कर रही हो, 1 माला 2 माला 3 माला 4 माला लगातार आप कर रहे हो, और भैया आप सोचते हो माला व्यर्थ जा रही है, कभी नहीं। जैसे मैंने अपने इंडिकेटरों में पहले एक बात ये भी बताई है कि जब कभी माँ या भगवान के प्रति कोई भी पूजा, याचना, तपस्या या नित्य नियम की माला दैनिक जीवन में अगर आप करते हो या नवरात्रि के अंदर आप करते हो, तो एक माला का कई करोड़ गुना जो है आपको जो है फल प्राप्त होता है। और ऐसे समय पर जब ये फल आपको प्राप्त होता है, ऐसे समय पर आपको समझना चाहिए कि ये जो फल आपको मिल रहा है, आपका माँ के प्रति खिंचाव जो है दुगना बढ़ जाता है। अब जाइए माँ के वहाँ, जहां भी जिस भी शक्तिपीठ के आपको दर्शन हो रहे हैं, एक दीपक ले लेना साथ में, देसी घी का दीपक लेके, और जो भी गुणगान मंत्र का आप करते हो उस शक्तिपीठ पर जाकर वही मंत्र का गुणगान करना। अगर कोई पाठ करते हो तो पाठ का गुणगान करना। अगर कुछ भी आप वहां पर करते हो, वहां पर जाकर एक दीप का दान देना और माँ से कहना कि हे मातेश्वरी, अब इंडिकेटर तो आपने दे दिया, अब मुझे आगे क्या करना है इसके लिए मार्गदर्शन करो। और माँ स्वयं आपके जीवन में नए एक ऐसे गुरु की जिनको देखो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब इंडिकेटर आते हैं तब समझ में आता है, तब अच्छे गुरु की तलाश अपने आप चल जाती है कि ये इंडिकेटर किस ओर संकेत देते हैं। तब आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है, और उसके बाद जब गुरु की आवश्यकता पड़ती है फिर आपकी लाइफ में चेंजिंग आने लग जाती है। और जब चेंजिंग आती है, जब धीरे 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 आपको पता ही नहीं कि आप, कई बार तो ऐसे ऐसे भक्तों से भी मैं, अगर मेरे दरबार अभी जैसे लगा हुआ है तो दरबार में जैसे लोग आए हुए हैं और बहुत बाबा की माता रानी की कृपा से भीड़ बहुत है, और उस दौरान जो है वो भक्त जो कहते हैं कि जब आपकी वीडियो सुनकर जो अनुभव आपने बताए, और वो अनुभव हमारे तो व्याकुलता ही उत्पन्न हो गई। और ये एहसास तो हमारे को काफी लंबे समय से हो रहा था। तो ये एहसास साक्षात कृपा के होते हैं। ऐसी चीजों को समझना बहुत जरूरी है, खासकर नवरात्रि के अंदर। ये बात याद रखना, नवरात्रि का ये पावन मेला जो है आपके जीवन में एक नई खुशहाली और आपके जीवन में एक बहार लेकर आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ना, तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने स्टेटस बार पर जरूर लगाना। जगत जननी की कृपा प्राप्त होगी आपको। और साथ में, क्योंकि माँ के नाम का गुणगान है, अगर कोई माता बहन अगर वो प्रयास कर रहे होंगे तो उनके सामने अगर वीडियो आ जाएगी तो आनंद ही आ जाएगा। तो बोलिए जय माता की, जय श्री राम, जय